अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बिहारी बोटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक प्लेट दोस्तों रख ली है। इसके अंदर कुछ मसाले रख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सूखा धनिया जो है वो डाल दिया। तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है जवतरी थोड़ी सी, एक पीस, और उसके बाद डालेंगे 5 से 6 अदद जो है लौंग। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे बहन भाई मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मैंने एक काली इलायची जो है वो रख दी है दोस्तों। बड़ी इलायची भी बोलती हैं, काली भी बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं उसको। एक आप लोग अपनी रेसिपी के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने ज़ीरा जो है वाइट वाला शामिल कर दिया है। वाइट सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने डाल दी है ज़ीरे के बाद। उसके बाद डाली है इसके अंदर दालचीनी और काली मिर्चें, और जायफल थोड़ा सा मैंने तोड़ कर डाल दिया था, आधे से भी कम। तो इस सारे मसाले को हम करेंगे रोस्ट करने के लिए फ्राई पैन जो है चूल्हे के ऊपर मैंने चढ़ा दिया। खुशक फ्राई पैन होना चाहिए, ऑयल वाला या गीला नहीं होना चाहिए। तो इसको तेज़ आंच के ऊपर 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर इसको रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही थोड़ी सी इसके अंदर से खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो इसको हम लोग जो है वो उतार लेंगे। आप लोग हाथ की मदद से भी चेक करते रहें। बाज़-औक़ात आप लोगों का नाक जो है वो बंद होता है तो आप लोगों को खुशबू नहीं आएगी। तो जैसे ही थोड़े से गर्म हो जाएं 50 से 70%, तो इसको जो है आप लोग चूल्हे से उतार लें। तो जैसे ही दोस्तों हमारे मसाले जो है वो रोस्ट हो चुके थे, उसको मैंने उसी प्लेट के अंदर वापस निकाल दिया है। वही वाला फ्राई पैन जो है दोबारा चूल्हे के ऊपर मैंने रख लिया। इसके अंदर डाल लेते हैं ऑयल। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त हमारी रेसिपी जो है वो बनी थी। आप लोग मैंने शेयर आप लोगों से कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको बनाकर ट्राई करें, मेहमानों के सामने रखें। इंशाल्लाह आप लोगों के मेहमान जो है वो खुश हुए बगैर नहीं जा सकेंगे। तो एक बड़े साइज़ की प्याज जो है दोस्तों मैंने फ्राई करने के लिए रख ली है। इसको दोस्तों लाइट जो है वो ब्राउन कर लेते हैं। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो आगे आप लोगों से शेयर होती रहेंगी। मसाला जो है वो खुशक वाला ये ठंडा हो रहा है, इसको फिर कर लेंगे ग्राइंड करने से पहले जो है ये प्याज जो है फ्राई करके रख लेते हैं ताकि इतने में ये ठंडा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफ़ज़ाई मेरे जो बहन भाई पूरी मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो उनसे गुज़ारिश ये मेरी वीडियो जो है आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि किसी और के पास भी ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। प्याज दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा ब्राउन हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर एक डोई मैंने दही की जो है वो डाल दिया ताकि प्याज और ब्राउन होने से भी बच जाएगा हमारा, और जो है थोड़ा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं दही के साथ ताकि प्याज जो है वो काला ना हो जाए ऑयल के अंदर पड़ा पड़ा। तो इसी के अंदर जनाब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट भी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद एक दफ़ा इसको फिर मिक्स करते हैं ताकि जो है फ्राई पैन बहुत गर्म है, इसलिए जो है इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इस तरह हिला लेते हैं, पंखा भी साथ साथ जो है चल रहा है। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जनाब 2 से 3 लेमन जो है वो मैं निचोड़ लेता हूँ जल्दी से, ताकि ये इसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए और थोड़े से मसाले जो है वो ठंडे भी हो जाएं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ जी। तो लेमन मैंने निचोड़ लिए हैं और दूसरा मैंने ग्राइंड करने के लिए ये डब्बी रख ली है। इसके अंदर मसाले जो पहले रोस्ट करके रखे थे वो डाल दिए। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं साथ साथ। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको आप जो है कमेंट लाइक ज़रूर कर दिया करें। खसखस मेरे पास पीसी हुई पड़ी थी, मैंने पीस कर एक दफ़ा इकट्ठी रख ली थी फ्रिज के अंदर। आप लोग बाद न छोड़िएगा क्योंकि उसके ऊपर फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो उसके बाद मैंने नमक और कुटी हुई मिर्ची हस्ब ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर दी हैं। थोड़ी पीसी मिर्ची भी डाल देते हैं।
पीसी मिर्ची ऐड करने के बाद दोस्तों थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जो है वो भी डाल देते हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा कलर लेके आएगी। तो मसाले जो है वो बेसिक ही डाले, मैंने कोई ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए, बस जो आप लोगों को दिख रहे हैं यही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डाले हैं। मैं वही बात शेयर करता हूँ जो मुझे अच्छी लगे और मुझे जो है रेसिपी पसंद आए, तो वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से शेयर करने की, ताकि आप लोग भी जो है आसानी के साथ बना सकें। तो दोस्तों वो ग्राइंड कर लिया था, मसाला मैंने बना लिया था, और दूसरी तरफ प्याज जो दही मिक्स करके रखा था उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मसाले जो है इसको अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है एक बाउल के अंदर सारा जो है मैंने प्याज वाला मसाला जो है अच्छे से उसके अंदर से निकाल लिया है। ये मेरे पास पसंदे थे तकरीबन आधा किलो, इसको मैंने धोकर पहले रख लिया था छन्नी के अंदर, ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छे से निचड़ जाए। तो इस टाइम पे आके सारी चीज़ें जो है ये मिक्स कर लेते हैं। ये बीफ़ की पसंद है, आप लोग मटन के अंदर बनाना चाहें तो मटन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बीफ़ के अंदर ही मज़े की लगती है। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह सारे मसाला जो है वो गोश्त को लगा लेंगे। कंप्लीट मसाला लग गया है, अब इसको सफाई सुथराई करने के बाद रख देंगे दोस्तों फ्रिज के अंदर पूरी रात के लिए, फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रात खैर खैरियत से गुज़र गई है। तो दूसरे दिन हमने सुबह सुबह इसको निकाला है फ्रिज से अंदर से निकालने के बाद इसके अंदर डाल देते हैं पपीते का बना हुआ पाउडर है मेरे पास, इसको डाल देते हैं। इसको डालने के बाद आप लोग जो है रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए इसको दोस्तों रखेंगे, ताकि मैंने रात को ये नहीं लगाया था कि ऐसा ना हो कि हमारा गोश्त जो है वो पकने से पहले ही बहुत ज़्यादा गल जाए। तो आप लोग भी इस तरह करें, कोई भी आप लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं गोश्त खिलाने वाला या पपीता इस्तेमाल करते हैं, तो इसको पकाने से 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे पहले इसको लगा कर रखें। ये बेसिक जो है गोश्त को थोड़ा गलाने के काम आता है। तो इसको दोस्तों 2 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, गैस भी आ चुकी है। तो अब जो है मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो शामिल कर लेते हैं। मसाले दोस्तों मैंने कल लगा कर रखे थे, यकीन करें कि बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी उस टाइम पे। तो अब इसको पका लेते हैं, जल्दी से पकाने के बाद फिर इसको सर्व करेंगे, और पकने का पूरा तरीका आप लोग देख कर जाइएगा। ऑयल दोस्तों मैंने डाल दिया, ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर ये पसंदे जो है हम डाल देंगे मसाला लगे हुए। मसाला तो कल हमने इसको कंप्लीट कर दिया था, इसको अब कोई चीज़ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो पपीते का पेस्ट और पाउडर लगाया था सुबह, तो वो भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। दोस्तों पसंदे डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन ½ लीटर के करीब। इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ऊपर ढक्कन दे देंगे, इसको गलने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच के ऊपर। जी सारे को मैंने मिक्स कर दिया, एक दफ़ा ऊपर ढक्कन दे देते हैं, इसको हल्की आंच के ऊपर छोड़ देते हैं जब तक ये गलता है पकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, 1 से 2 दफ़ा बीच में इसको चेक करते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा ना गल जाए। फिर इसके बाद में थोड़ी सी हमने बुनाई भी करनी है, और ऐसा ना हो कि बोटी जो है वो नज़र ही ना आए, मसाले के बीच में ना मिक्स हो जाए। तो इसलिए बीच में 2 से 3 दफ़ा मैं इसको चेक करता रहूँगा। जी तो दोस्तों 20 से 25 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। अब इसका ढक्कन जो है वो उठाते हैं, उठाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि हमारा गोश्त जो है वो कितना गल चुका है, कितना इसको देर लगेगी। तो इस तरह एक बोटी उठाएंगे, इसको इस तरह चेक कर लेंगे। गर्म बहुत ज़्यादा है, हाथ नहीं लगाया जा रहा अभी, तो मुझे लगता है कि इसको 15-20 मिनट और लग जाएंगे। इसको हल्की आंच के ऊपर पड़ा रहने देते हैं।
ये गलता रहता है। दूसरी तरफ मैं मूंगी मसूर की दाल जो है वो बना रहा हूँ। अगर मूंगी मसूर की दाल की आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो चैनल के ऊपर से आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेरी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पसंदे हमारे जो हैं वो अच्छे से नरम हो चुके हैं। बिहारी बोटी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको अब लगा लेते हैं दोस्तों कोयले का धुआँ। कोयले का धुआँ लगाने के लिए मैंने एक जो है वो छोटी सी प्याली रख ली है, उसके अंदर कोयला जलाकर मैंने रखा है। ऊपर थोड़ा सा घी डालते हैं और इसके ऊपर जल्दी से दे देंगे ढक्कन, ताकि धुआं जो है वो पूरे गोश्त के अंदर फैल जाए, एक अच्छी सी स्मेल हमें जो है वो मिलेगी। तो इस तरह बिहारी बोटी आप लोग दोस्तों घर के अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैं आज रोटी के साथ इसको सर्व करने लगा हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करूँगा इंशाल्लाह। मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह मिन नसर, अल्लाह।